दुनिया में जितने भी शिक्षक होते हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं, है ना। फिर पढ़ के आपने कैसा जीवन निर्माण किया, क्या बने, उससे उनका कोई सरोकार नहीं रहता। अच्छा, और दुनिया में जो माँ बाप होते हैं वो भी खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। बच्चा कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, आजकल तो कुछ भी ध्यान नहीं देते। आजकल क्या, पहले भी ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए संसार के अंदर में विकृत मानवता हुई। यदि लौकिक माँ बाप अपने बच्चे के अंदर में पूरे जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करने की भावना रखें और मेहनत करें तो बच्चा बहुत बढ़िया बन सकता है। लेकिन कोई माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो बच्चे को बहुत सुंदर, चरित्रवान, राम और कृष्ण के समान बनाने की भावना रखते हों या बनाने की मेहनत करते हों। एक भी माँ बाप नहीं है। वो इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की सोचेंगे, हैं, विदेश में पढ़ाने की सोचेंगे, उसके पीछे एक भाव ये रहेगा कि हमारा बच्चा बहुत ऊंचा पोस्ट में जाए और खूब कमाई करे, हैं, तो हमारी कम से कम बुढ़ापे की ज़िंदगी बड़े आसानी से कटे। बच्चे की शादी भी करेंगे तो इसी भाव से करेंगे कि भी बहू आएगी तो थोड़ा सेवा करेगी। ठीक। दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो अपने शिष्य पर वैसा ध्यान नहीं देते कि वो भी गुरु की तरह बन जाए, समकक्ष खड़ा हो जाए। वो चेला बना के ही रखे रहेंगे। लेकिन प्यारे बाबा, यदि आप मुरली को बहुत अच्छी रीति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्यारे बाबा ही ऐसे बाप हैं जो बच्चे को पूरी तरह से चरित्रवान बना के, कर्मठ बना के, एक एक बारीक बारीक बात ध्यान दे के पढ़ा भी रहे हैं। और ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, असीमित प्यार है। सही में अगर मुरली कोई पढ़ेगा तो समझ में आए। और ऐसे सद्गुरु हैं जो पूरा कहते हैं कि मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। कैसे साथ लेकर जाऊंगा? अपने समान बना कर लेके जाऊंगा। और साथ कैसे ले जाएंगे, सोचो। तो जब मैं बाबा की मुरली पढ़ता हूँ तो बाबा की जो स्थिति है, बाबा की जो भावनाएं हैं, बाबा के अंदर दिल में जो गहरा जो प्यार है, वो इतने गहरे से अनुभव होता है कि वास्तव में हम कितने भाग्यशाली हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, सोचो। तो आप अपने दिल से पूछो कि पूरे समय ये नशा रहता है कि मैं विशेष आत्मा हूं, प्यारे बाबा की मैं संतान हूं। ये छोटी मोटी बात तो नहीं है, मैं परम शिक्षक का विद्यार्थी हूं, मैं परम सद्गुरु का शिष्य हूं, मैं परम पिता का बेटा हूं। ये नशा है। बाबा वही कहते हैं। बाबा ने जो अव्यक्त होने के बाद भी बाबा बच्चों से कितना प्यार करते रहे। संसार में ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं होगा जो शरीर छोड़ने के बाद अपने परिवार से खूब प्यार करता रहे।
वो तो अपना ही रास्ता तलाश करने में लग जाएंगे, तब तो जन्म ले लेते हैं। उनको अपनी ही फिक्र रहती है जीवन भर भी। जिनको जीवन भर केवल अपनी फिक्र रहती है, वो जीवन के बाद क्या फिक्र करेंगे। तो संसार में बाबा के समान बाप, टीचर, सदगुरु कोई मिलेगा ही नहीं। सोचो, पूछो। तो ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ, नेचुरल। तो आज बाप दादा अपने सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सोचो, ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। सोचो, ये स्मृति में आता है कि हमारा कितना विशेष पार्ट नूंदा हुआ है इस पूरे सृष्टि ड्रामे में। एक 3 घंटे की फिल्म का हीरो कितने नशे में रहता है? वो 3 घंटे पिक्चर देखने के बाद उसका कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल है। वो ड्रामा तो आर्टिफिशियल है ना भाई। उसी में सब लोग कितने नशे में रहते हैं। वाह, फलानी फिल्म में काम किया है भाई। लोग भी नशे में रहते हैं और वो खुद भी नशे में रहते हैं। मैंने इतनी फिल्मों में काम किया है। वो सब आर्टिफिशियल। यहाँ तो नेचुरल लाइफ है। सोचो। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख, वाह बच्चे, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। हाँ, वाह भाई, बाबा देखो कितने, वाह भाई मेरे बच्चे। ऐसा देखो, बाबा की दिल की महसूसता हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा कौन बोलेगा भाई। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। ये भी देख रहे थे बाबा कि भाई मेरे दिल में तो बच्चों के लिए वाह वाह निकलता है, लेकिन बच्चों के दिल में सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है व कभी कभी होता है। बताओ, सोचो, ये उड़ान जो इस उड़ान में रहेगा उसका चेहरा कभी मुरझाएगा ही नहीं। वो पूरे समय किस उड़ान में रहेगा? सोचो, यही उड़ान आपको अंत समय में काम आएगी। हाँ, जब भूख प्यास का भी भान नहीं रहेगा। ये बाबा कौन सी तैयारी करवा रहे हैं? सोचो, बाबा की गहरी बात है। बच्चों को ऐसा उड़ा रहे हैं, ऐसा उड़ा रहे हैं जो कभी नहीं उड़े, किसी जन्म में नहीं उड़े, लेकिन मुरली में वो उड़ान महसूस हो रही है कि नहीं? ये है भाई, साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है ना भाई। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। यहाँ अच्छा, हाँ मैं विशेष हूँ क्या? अरे मेरे को तो याद ही नहीं था कि मैं विशेष हूँ। साधारण समझ लेते ना। साधारण समझने के कारण कई सारे व्यवहार डिस्टर्ब करते हैं। संकोच होगा है तो कसमकस होगी है, बार बार हेरिटेड होंगे, ये सब साधारण होने के कारण। और विशेष अनुभव हुआ तो खिले हुए रहेंगे, खुले रहेंगे। ऐसे सब हो जाए तो कितनी बढ़िया दुनिया बनेगी। सोचो, जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा। भाई लाइफ इज एंडलेस। किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया कभी नहीं कहते। तो जीवन तो अनवरत है। तो फिर कभी कभी विशेष, कभी कभी मैं बढ़िया,
नहीं, जीवन का अर्थ ही सदा और स्वतः, जीवन तो स्वतः ही है ना भाई, है। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। देखो, बाबा की बात ही निराली, ऐसी बात कोई करेगा ही नहीं। कभी पूरे जीवन भर में ऐसी सोच आई है क्या? जो अभी बाबा की मुरली चल रही है, ये पॉइंट आई क्या? ये सोच आई? ये अनुभव हुआ क्या? सोचो, ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। अब सोचो, जिसका जन्म ही विशेष है, फिर उसका जीवन क्या होगा? है विशेष होगा या साधारण? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता और ब्राह्मण धर्म स्थापक कौन है भाई? सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। सोचो, लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि ब्राह्मण कोई धर्म है। उनने तो पूरा मिला जुला के हिंदू धर्म कह दिया है। सोचो, तो ब्राह्मण धर्म स्थापक कौन? परमात्मा। और आदि आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष। तो ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है भाई? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने में आदि ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है ना भाई? ब्रह्मा ने तकदीर लिखी, ऐसा कहते हैं। तो कैसे? अपने कर्म को दिखाकर लिखी होगी ना भाई, है? सोचो, तो भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। अभी इतनी वाणी चली, कितना नशा चढ़ा। देखो, एकदम नशा चढ़ा, एकदम उड़ने वाली स्थिति बनी क्या? हाँ, देखो, मुरली सुनते सुनते नशा उसी आत्मा को चढ़ेगा जो पूरे समय बाबा को पाने की जिसको खुशी रहेगी। वाह, मुझे तो बाबा मिला भाई। तो इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा भाई? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। विशेष माना क्या? अरे भाई, ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण माना अशरीरी है। बाकी तो भाई कोई किसी जाति में पैदा हुआ है, कोई किसी धर्म में पैदा हुआ है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो सब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण माना ही अशरीरी। दुनिया में ये किसी को नहीं मालूम। सोचो, तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। चलो, बाबा पूछ रहे हैं। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, पहले तो जन्म की स्मृति रहे, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। विशेष जीवन का आधार है ना भाई? जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, तो राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय
सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद होती है ना भाई। पुरुषार्थ कोई करते हैं क्या ऐसा? यही मैं कहता हूँ हमेशा, पुरुषार्थ किस बात का? बाबा यदि याद है तो फिर कुछ भी पुरुषार्थ है बचा ही नहीं है, पहली बात तो। चाहे कर्म अपनी रुचि के अनुसार के कारण कितना भी साधारण हो राजकुमार का, भाई उसकी रुचि के अनुसार वो कुछ भी खेल खेलेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन स्मृति क्या रहेगी? सहज रहेगी ना। वो कहीं लिखेगा थोड़ी कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, कि संकल्प भी नहीं करेगा, कि अब बोलेगा भी नहीं कहीं है देखो मैं राजकुमारी हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेगा। सहज याद रहती है। तो सोचो है, चाहे कर्म रुचि अनुसार कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता थोड़ी भूलते हैं। नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? सोचो, नेचर, नेचर माने नेचुरल। अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है ना, इसलिए हो गया है। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है क्या? बताओ भाई, आपकी नेचर क्या है? मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना भाई। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है क्या कि ये मेरी नेचर है? बोलो, बहुत गहरी बात है ये। बोलो, यह कहना राइट है क्या है? तो उस समय क्यों बोलते हैं? वास्तव में उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। हाँ, तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। हाँ, ऐसे कोई वीआईपी पना दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ब्राह्मण कुछ अलग तरीके से बन के दिखा रहे हैं। सोचो, नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो नेचुरल चीज सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए है। कभी भूलना या कभी याद होना, वो बात तो है ही नहीं। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इस ये बाप दादा देख रहे थे कि अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण तो समाप्त हो गया, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया गया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना भाई है। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भाव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है। ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की क्या? वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा है। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जो वीआईपी जैसे बने रहते हैं ना, वो मिलेंगे भी बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, वो बात भी उस समय जो है
दूर रह के करते रहेंगे, अलग रह के, अंदर से अलग रहेंगे, वो घुलते मिलते नहीं है तरीके से। योग क्या है? योग माने घुलना मिलना, चीरखंड होके रहना है। लेकिन जो जरा वीआईपी बन जाते हैं तो उनसे स्थापना नहीं होती है, स्थापना होती है, हैं? बिल्कुल, हाँ, राजा जैसे हमने कहा। तो भाई वर्ष समाप्त हुआ, वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, व ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्मा निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया है ना भाई। एक वर्ष पूरा हो जाता है, थोड़ी मालूम पड़ता है। तो चेक करो, मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही, वह कभी तीव्र कभी मध्यम रही। नहीं तो आदमी 50 साल भी ज्ञान में चल रहा है और वहीं का वहीं लटका हुआ है, उसके स्वभाव वही, उसके संस्कार वही है जो 50 साल पहले देखे थे, वही संस्कार वही स्वभाव, जरा भी परिवर्तन नहीं। तो क्या फ़ायदा? नया जन्म बोल रहे हैं, नया जन्म मैंने पूरा ही परिवर्तन हो गया ना भाई। नाम मान शान रूप रंग जाति धर्म सब बदल जाता है ना भाई नए जन्म में है। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं, रंच मात्र भी, जरा भी आकर्षण नहीं रहेगा पुराने संस्कारों में और पुराने रिश्तों में, बिल्कुल। तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध के रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण, कितने परसेंट में रही? उसी को हमने कल परसों लिखा था कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है, शरीर को खींच के रखती है और आत्मा को आकर्षण खींच के रखती है। गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण। फिर उसको मैं क्या लिखा कि आत्मा गुरुत्वाकर्षण के अर्थ को समझे, कि गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरु के त्याग और वैराग्य को समझे। बाबा के त्याग को समझा, ब्रह्मा बाबा के त्याग को, शिव बाबा के त्याग को, ब्रह्मा बाबा के वैराग्य को, शिव बाबा के वैराग्य को समझा है क्या? जब गुरुत्वाकर्षण अर्थात गुरु के त्याग और वैराग्य के प्रति आकर्षण होगा, तब दुनिया की आकर्षण खत्म होगी। तो सोचो, ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में, कितने परसेंट रही, ये चेक करना। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा है? साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, बिल्कुल एकदम हल्कापन। स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे, बिल्कुल। हाँ, नहीं तो खींचपना चालू छे अंदर ही अंदर, मनमुटाव है कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति, सूक्ष्म में है, वो साकार में भी ढक गया है, दब गया है, लेकिन अंदर सूक्ष्म में समाया हुआ है। किसी का व्यवहार, किसी का है,
आकर्षण। तो मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। आपने सुबह से लेकर शाम तक जो समय बिताया, तो कहाँ बिताया आपने, किसके संग बिताया, क्या किया, या यूं ही गंवाया बस। ये पूछ रहे बाबा। ऐसे पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाएगा है। इतने बारीकी से ध्यान न कोई संसार में बाप देता है, न संसार में कोई टीचर देता है, न कोई गुरु देता है। एक शिव बाबा के सिवाय इतनी बारीकी से कोई ध्यान नहीं देगा। सोचो। तो सबसे बड़े ध्यानी तो केवल शिव बाबा हैं, जो पूरा ध्यान देते हैं बच्चों पर। न तो ऐसे बाप मिलेंगे, न टीचर, न सदगुरु। वाकई में है। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे हैं? नहीं, सेवा भारी लगने लगी है, या ब्राह्मण परिवार में कोई भारी लगने लग गया। फिर चुनने लगे उसमें अलग अलग। जरूरत ही नहीं है, मुझे कौन मिला। जो बाप मिला ये स्मृति में रहेगा ना, वो कहीं भी वो स्वतंत्र उड़ेगा हर जगह। ऐसा पंछी होगा वो। ये सफेद वस्त्र पहना है क्या? ये सफेद वस्त्र होली हंस की निशानी है, है? सोचो, बाबा की कमाल देखो। तो इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। बाबा अभी पढ़ा रहा है, फिर हमेशा थोड़ी पढ़ाते बैठे रहेंगे। समय एक जैसा थोड़ी होगा। अभी पढ़ा रहा है तो पढ़ ले भाई, जितना अच्छे से परिवर्तन कर ले। तो अपनी ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना भाई, पढ़ा रहे हैं तो। ऐसी गहरे से रिजल्ट कोई शिक्षक कभी दुनिया में नहीं देखेगा। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी हैं, और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। सदा शक्तिशाली। तो स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना भाई रिजल्ट है। आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप है? सोचो। तो देखेंगे भाई, बाबा कह रहे हैं इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। भाई मेजॉरिटी चाहिए ना। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे? सदा शक्तिशाली। बाबा कहते देखो, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है, वो अभी करेंगे बोलेगा। दृढ़ संकल्प का अर्थ ही है अब। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो। दुनिया में पब वाले हैं।
न कब है ना अब है, सब पब। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, तो कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो भाई? देखो, नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। बाबा के पास सब नोट है। मीठे बाबा को देखता हूँ तो एकदम नैन बिल्कुल भर आते हैं। अच्छा भाई, समझा क्या करना है? सबसे ज़्यादा संख्या किस जोन की आई है देखेंगे भाई। पंजाब, इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज़्यादा आती हैं, संख्या ज़्यादा तो टीचर्स भी ज़्यादा होती है। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे, और कर्नाटक क्या करेंगे? कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर्नाटक। तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना भाई। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना भाई। और यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं, और यूपी पतित को पावन करने वाली है, तो पावन बनने बनाने में नंबर 1। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है बाबा की। हेड क्वार्टर राजस्थान में है ना, तो जहाँ हेड क्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना भाई। तो सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। ऐसी भाषा सोचना भी नहीं भाई। अब चलोगे तो घर। हाँ, अच्छा भाई, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं, और रेस में नंबर 1 आना है ना भाई। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी बाबा की मिलती है। समझा? इसी को स्मृति में रख, सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा भाई, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म, धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, बाबा ने दादियों से मुलाकात की। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे, उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल, उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो ना भाई। तो रहम पड़ता है ना, जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, नथिंग न्यू, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब महर्षि रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। है, ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती हैं। एकदम से विनाश हो जाएगा तब तो कुछ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी आपदाएं तो और ज़्यादा तड़पाती हैं। जीवन तो बचा हुआ है, अब पूरे ही नष्ट हो गया तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। देखो बाबा कितना गहरा इशारा दे रहे हैं, सोचो। तो रहम पड़ता है? नहीं नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है बस, ऐसा नहीं है। रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? है
पूछ रहे बाबा देखो कैसा, बाबा को कितनी कशिश है, फिर भी ईश्वरी परिवार के हैं ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना भाई। परिवार में कोई भी दुख होता है तो, कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है, जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना भाई। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फर्क है ना। रिहर्सल का विनाश बहुत ज़्यादा दुख देगा, महाविनाश दुख नहीं देगा। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। स्पष्ट कहा बाबा ने देखो। तो जो परेशान हैं वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना भाई, तब तो पर्दा खुलेगा, कि आधे में थोड़ी खुल जाएगा है। सोचो, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती। तो अभी क्या करना है, रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वप्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति। होती है ना भाई, लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना भाई। अभी ये लहर फैलाओ है, नहीं तो पढ़ते चले जा रहे हैं, हाँ 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 करते जा रहे हैं है, लेकिन परसेंटेज कितनी है वो तो प्रत्यक्ष में दिखाई देनी चाहिए ना भाई। तो हर संकल्प में मर्सीफुल, संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी हैं, क्या है, मर्सी मर्सी चिल्लाते हैं ना, रहम करो सारी जगह है। अच्छा भाई, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो, या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया है। सोचो, तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। हाँ, उसी को दिखाया है, गोवर्धन पर्वत के नीचे सब आ गए। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो, खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ, ये सब खुशी को क्या कर देता है, गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए, तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक कमजोरियां बीमारियों को आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो, अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से छत्री बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। छत्री जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की है। हाँ, तो क्या पसंद है भाई, दुनिया में तो कोई जीवन खुशी वाला नहीं दिखाते। और रामचंद्र जी को भी लड़ते झगड़ते भटकते हैं, दुख पाते, तो कृष्ण जी को भी वही है, सब जगह हर धर्म में बस वही दिखा रहे हैं। सोचो, तो
युद्ध करना अच्छा लगता है क्या? छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है? कभी कभी के लिए नहीं, सदा। दुनिया वाले क्या करते हैं? भागते हैं, काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, थक के सो जाते हैं, बस। सोचो, और हम कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? सोचो, गहरी बात है ये। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना है, कभी कभी के लिए नहीं। अविनाशी बाप है ना भाई, तो वर्षा भी सदा का लेना है, सदा खुश रहने वाले। छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बाबा की छत्र छाया मतलब खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना भाई। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल के रखा है, क्या करें, कैसे करें। ये शब्द क्या है? फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना भाई, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया। बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अब भाई मान लो बच्चा खुश नहीं है तो माँ बाप को भी चिंता होती है ना, अरे यार बच्चे क्या हो गया है। अच्छा भाई, वरदान। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। रूहानी खजानों से संपन्न, ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। तो रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंडर। ऑल राउंडर वही बन सकते जो संपन्न है। हाँ, संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। तो किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। अच्छा भाई, स्लोगन। शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। अच्छा भाई, आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। अच्छा भाई, ओम शांति।